तो यार इफ यू थिंक यू लैक कॉन्फिडेंस, और या फिर तुम्हें ऐसा कुछ भी लगता है कि भाई लाइफ में मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा, यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस चीज को करने में, तो मैं एक चीज बोलूंगा तुम लोगों को यार। देखो, अपनी डिक्शनरी से सबसे पहले कॉन्फिडेंस वाला शब्द, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये वाला जो शब्द है ना, ये शब्द हटा दो डिक्शनरी से। जेन्युइनली मैं एक बात बोलूंगा, ये कोई शब्द नहीं होते, मेरी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। एक चीज बताता हूँ यार, ये चीज तुम्हें थोड़ी चुभ सकती है, पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? डर। सच बताऊं तो फियर जिसे बोलते हैं। और जिसे बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होना, एक इंसान बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, उसका क्या होता है? नो फियर वाली बात हो जाती है, इसमें डर नहीं है उस चीज का, वो कर देगा ये ऐसा वगैरह, ये बात होती है। पर हाँ, तुम पे अगर इस चीज का मुझे लग रहा है कि मेरे पे मैं कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, और मैं लाइफ में कैसे नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, भाई वो चीज होती है फियर। उस टर्म को चेंज करके फियर लगा दो। और ये वीडियो में, हाँ, एज अ सब्सक्राइबर जिसने मेरी बात बोली थी, तो उसने बोला था यार कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने को, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये होती है दिक्कत यार लाइफ में, मेरे साथ भी हुई थी। और सेम चीज मैं मानता हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ ये चीज रखी जाए। तो देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझो, डर लगता है भाई, सबको लगता है, मैं मानता हूँ। और वो ही डर होता है जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है। अब देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, एक खुद देख लो। तुम सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस करना है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बिजनेस करना है, तो तुम बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे? तुम्हें डर लग रहा है ना, कि ये नहीं है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम एक बिजनेस रन कर पाओ। वो एक चीज नहीं है। तुम्हें कॉन्फिडेंस है, वो है कि तुमने अपने माइंड पे एक वो बात कर ली ना, कि मुझे एक बिजनेस करना है। तुम है तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कि तुम कर लोगे। पर दिक्कत क्या है? वो है फियर वाली बात। अब समाज में चीज बना रखी है, तो कुछ समाज भी है, फिर हम हमें अपनी लाइफ भी हमें पता है कि अगर हम बिजनेस करने बैठेंगे, लॉस होएंगे, बिजनेस ज्यादा अच्छा रन नहीं कर पाएंगे, लोग हायर करने पड़ेंगे, कैसे हायर करूंगा? अपने बिजनेस को मुझे स्केल करना है, मैं कैसे स्केल करूंगा? मेरे मार्जिन कैसे होंगे? मेरे मार्जिन डिक्रीज तो नहीं हो जाएंगे? फिर टैक्सेस वाली भी बात भी आ जाती है। तो ये कुछ जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, ये रिस्की बना देती है बिजनेस को। तो तुम्हें उस चीज का डर है, ना कि ये कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं है। तुम इतना कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत हो, सब है कॉन्फिडेंट भाई। दिक्कत होनी तुम्हें डर की बात है, कि अगर मेरा बिजनेस, व्हाट इफ वाली बात है, व्हाट इफ माय बिजनेस फेल्स, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू मेक एनी प्रॉफिट, व्हाट विल माय पेरेंट थिंक। तो ये वाली है जो ना, व्हाट इफ करके, कि तुम फेल हो गए, फिर पेरेंट्स बुलाते हैं, दोस्त बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि कर नहीं पाया, ये चीज होती है ना, ये फियर है भाई, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। ऐसे सेम है। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरे में भी फियर था एक, मैंने इस डिटेल में वीडियो में बात भी कर रखी, मुझे फियर है रिग्रेट का। मुझे रिग्रेट करना नहीं पसंद, वो एक अलग चलो फैक्टर आ जाता है। पर मैं एक एग्जांपल दूं तुम्हें, रियल लाइफ एग्जांपल जो तुम्हारे सामने है। मेरी सबसे पहली वीडियो जाके देख लेना, डे जीरो करके है। तुम उस वीडियो को जाके देखोगे तो भाई मैं डर डर के बोल रहा था। तुम खुद देख लेना मेरी वो वीडियो, मैं डर डर के भाई, कि ऐसे कैसे बोलूं ये वो, मैं अपनी स्क्रिप्ट भूल गया भाई बीच में। पर स्टिल मैंने कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करके तुम्हारे साथ वो जो वैल्यू मैं प्रोवाइड करना चाहता था, जो मैं भूलना चाहता था, मैंने बोला तुम लोगों को। मेरी खुद जाके वो वीडियो देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। वो वाली वीडियो और आज वाली वीडियो, ये वाली वीडियो, हाँ, उस चीज ने मेरा डर निकाल दिया, पब्लिक स्पीकिंग का, कि समाज में कैसे बोलना है, कैमरे के आगे कैसे बोलना है, इतने करोड़ों लोग देख रहे होंगे मेरी वीडियोस, उनके सामने रिप्रेजेंट करना, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब मैं तो इवन तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझा भी देता हूँ, अबाउट बिजनेसेस, अबाउट सेल्स, इन चीजों के बारे में बात करता रहता हूँ। टैक्सेस के बारे में तुमने अगर मेरे वीडियोस काफी टाइम से देख रहे हो, अब तो भाई मैं बिल्कुल फ्रीली तुमसे ओपन होके हंसी मजाक भी करता रहता हूँ कभी कभार। तो ये है वो चीज। तो ये कैसे आया मेरे अंदर? ये एक आया मुझे एक्सपीरियंस करके लाइफ में, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। तब से लेके अब तक तुम कितने, अराउंड 300 350 वीडियोस होगी, 350 से ऊपर ही वीडियोस होगी। तो ये वीडियोस ने मुझे इतना कुछ सिखाया है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या चीज नहीं बोलनी, कैसे रिएक्ट करना है इन चीजों को, कैसे बिहेव करना है कैमरे के आगे, कैसे बोलना है, जिसे बोलते हैं हैंड जेस्टर्स, जिसे बोलते हैं, अब ये हैंड मैं से कैसे कर सकता हूँ, तो वो चीज मुझे सिखाई है। पहले तुम मेरी वीडियो देखो, मैं बिल्कुल ऐसे था, लाइक ऐसे। तो भाई वो चीज मैटर करती है। और ये कैसे डर निकला, कि कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी, डर की बात थी, कि मुझे पहले डर सा लग रहा था मैं कैसे बोलूंगा। पर मैंने करा, मैंने सीखा, मैंने, लाइक अब मैं इतना अच्छा हो रखा हूँ।
तो वही है, अगर तुम्हें इस चीज का डर लगता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ, एक कैमरे के आगे रख के अपना बोलना चाहता हूँ, भाई मैं एक जेन्युइनली बात बताता हूँ, कंटेंट क्रिएशन एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। हाँ, मैं नहीं बनाना चाहता कंटेंट क्रिएशन को एज अ बिजनेस, पर अगर तुम बनाना चाहते हो तो बनाओ, भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपना फेस रखो। भाई देखो, ज्यादा खुद सोचो, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन बनाने की सोचोगे, कंटेंट क्रिएशन करने की सोचोगे, क्या होएगा? घर वालों को पता चलेगा, आसपास के दोस्तों को पता चलेगा, उस लड़की को पता चलेगा जो एक टाइम पे तुम्हारी क्रश थी, और क्या होगा? उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। वो मजाक उड़ाएगी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बोलेंगे तू ये क्या कर रहा है, इसका कुछ नहीं फायदा, इससे कोई पैसे वैसे नहीं बनने जो तू सोचता है, इससे कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, यही तो बोलेंगे ना। सुन लो उनकी बात। अगर वो हंसी मजाक तुम पे हंस रहे तो हंसने दो ना। तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ, क्या मेरे दोस्त, जो मेरे स्कूल के दोस्त थे, वो मेरे पे हंसते ही नहीं होंगे कि भाई ये क्या कर रहा है? हंसते होंगे भाई, मुझे नहीं पता वो हंसते हैं, मेरी उनसे बात नहीं होती अब, पर हंसते होंगे भाई वो। और हंसने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या ही पड़ रहा है भाई? मैं इसलिए बोलता हूँ, हु केयर्स भाई, नो वन केयर्स। तुम आज हो कल नहीं हो, तुम्हारी लाइफ का नहीं पता होता भाई कि तुम कल अगले सेकंड जियो भी ना जियो। भाई सीरियसली, इस वीडियो का नहीं पता कि ये वीडियो अपलोड होगी भी नहीं। मैं हाँ अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई चांस नहीं है कि ये वीडियो अपलोड हो, क्या पता मैं एडिटिंग करते करते मर जाऊं। भाई सीरियसली, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ नहीं पता होता यार लाइफ का। तो उनकी जो तुम बात सोचते हो कि भाई वो लोग मेरे पे हंसेंगे, मेरे घर वाले मुझे बोलेंगे, अपने घर वालों से बताओ कि मम्मी पापा भाई बहन जो भी है सबको बताओ कि यार मेरा ये प्लान है, मैं कंटेंट क्रिएशन इसलिए करना चाहता हूँ, मेरा ये गोल है। जैसे मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं अपना कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, मैं दुनिया में समाज में कोई वैल्यू देना चाहता हूँ मरने से पहले। सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मेरा कंटेंट क्रिएशन पे आने का एक सोशल मीडिया एक फेस रखने का अपना मेरा यही रीजन था कि मैं मरने से पहले एक फेस वैल्यू मेरी हो। मैं चलो ठीक है, वो तो है, फेम वेम पैसे वैसे के लिए मैं कभी नहीं आया था। मैं हमेशा आया था कि मुझे मरने से पहले एक वैल्यू दे के जानी है, क्योंकि ऐसे समाज में बहुत लोग हैं जो मरने के बाद भी हम उन्हें याद रखते हैं कि भाई वो एक इंसान था। तो वही सेम मैं अपनी लाइफ में करना चाहता, कि मुझे गोल बना रखा है मैंने अपनी लाइफ में कि मुझे समाज में एक वैल्यू दे के जानी है कि मरने के बाद भी हाँ लोग मुझे याद रखेंगे। मेरा ये गोल है। तो सेम तुम्हारा भी, अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हारा गोल पैसा बनाना है, फेम कर लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस चीज के विरुद्ध नहीं हूँ। कमाओ भाई पैसा, छक्के कमाओ, फेम चाहिए छक्के फेम लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने घर वालों से बताओ कि मेरा ये प्लान है। दोस्त जो तुमसे हंस रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, उन्हें दूर कर लो। वो तुम्हारे दोस्त है नहीं जो तुम पे हंसे। दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारा सपोर्ट करे उस चीज के लिए, तुम्हारी हेल्प करे कि हाँ भाई मैं तेरी हेल्प। भाई जेनुअनली मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल। मेरे पास एक टाइम पे एक बढ़िया फोन नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए। अब तो हाँ, भगवान की दया एक अच्छा फोन है रिकॉर्ड करने के लिए, पर एक टाइम पे मेरा था नहीं। उस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग करी थी रील से। तो उस टाइम पे मेरे एक दोस्त थे, मेरे से बड़े हैं, भैया है, उनने मुझे खुद दिया था, भाई ले तू मेरा फोन ले, एडिटिंग मेरे फोन पे करियो, रिकॉर्ड मेरे फोन पे करियो, मैं तुझे हर टाइप की क्लिप्स दूंगा, जो जो कुछ भी तुझे चाहिए मैं दूंगा। सीरियसली उन भैया ने लाइक उस टाइम मुझे सपोर्ट किया था। और ऐसी बात नहीं है कि हाँ मैंने कुछ टाइम करा फिर मेरी पढ़ाई के चक्कर में मुझे छोड़ना पड़ा, तो वो तो चलो अलग अलग सीन है। पर उस टाइप के दोस्त होते हैं जो तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, वो होते हैं सच्चे मित्र जिसे बोलते हैं। मेरे पे फोन नहीं था, उनने अपना फोन दिया, उन पे बहुत अच्छा फोन था, अच्छी रिकॉर्ड होती थी, एडिटिंग वो करके देते थे, तो भाई वो सोचो, वो होती है चीज। तो वही बोल रहा हूँ, वो दोस्त नहीं है तुम्हारे अगर तुम्हें उन चीज से डर लग रहा है। और एक और चीज पे आता हूँ। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा मैच्योर बातों पे, थोड़ा सा अबाउट रिलेशनशिप्स। अगर मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, देखो यार, एक अगर तुम एक सोचते हो कि मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, तुम सोचते हो कि मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, एक खुद सोचो, तुम्हें कोई लड़की क्यों चुनेगी? नहीं, तुम अपने आप से बात करो, तुम पे ऐसा है क्या जो तुम्हें वो चुनेगी? कुछ नहीं है ना। नहीं देखो, कुछ लोगों पे होता है, कुछ पे पैसा होता है, कुछ पे थोड़ा फेम होता है, कुछ पावर होती है, किसी के लुक्स अच्छे होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स है। पर तुम पे क्या है? अगर तुम पे कुछ नहीं है तो वो लड़की तुम्हें क्यों चुनेगी? वही काम है भाई, अपने पे काम करना। फिर एक और ये चीज भी होती है जो कॉन्फिडेंस वाली बात आती है, जब तुम अपने पे काम करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ते रहता है, तुम्हें डर नहीं लगता। अब जैसे एक और चीज बताता हूँ, मैं पर्सनली अगर मुझे किसी लड़की को अप्रोच करना होता है मैं कर देता हूँ, सीरियसली, ऑन अ वेरी सीरियस फैक्टर। अगर मुझे किसी लड़की को अप्रोच करना होता है तो मैं कर देता हूँ, मैं नहीं डरता। अब हाँ, ये थोड़ी सी बातों में अजीब लगेगी, पर भाई देखो, अगर तुम एक सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हो, एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो,
तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ता है उस चीज पे। अगर तुम ये सोचते हो कि मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छी पार्टनर चाहिए, तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा, अपने पे भी करना पड़ेगा और उस लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए भी करना पड़ेगा। और देखो अलग अलग तरीके होते हैं अट्रैक्ट करने के भी। जो मेरा मानना है, तुम उन्हें सीधा अप्रोच कर सकते हो कि हाय, आई एम दिस, आई एम दैट, और कभी डेट पे चलने का प्लान। मतलब सीरियसली यार, ये तो मैं थोड़ा सा अलग आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है, पर इसमें आता है कॉन्फिडेंस वाली बात, फियर वाली बात। क्यों? क्यों आज के समाज में ज्यादातर लोग एक लड़की को कोल्ड अप्रोच नहीं कर पाते? भाई फियर। कॉन्फिडेंट की बात नहीं है कि भाई मैं उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं, भाई कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। फियर ऑफ रिजेक्शन है भाई तुम्हें, कि क्या पता वो लड़की मुझे रिजेक्ट कर दे। पर वही दिक्कत है ना यार, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक अच्छा पार्टनर हो, अच्छा कुछ भी हो, तुम, क्योंकि भाई मैंने जनरली इतने लोग देखे हैं जो बोलते हैं भाई मुझे ना अरेंज मैरिज नहीं करनी, मुझे लव मैरिज करनी है। तो मैंने बोला भाई तुझे लव मैरिज करनी है और तेरी उम्र भी इतनी बड़ी हो रही है, तू कमा भी ठीक रहा है, फिर तू कैसे करेगा? अरे भाई पता नहीं, अपने आप आ जाएगी, ठीक है। पर भाई अपने आप कोई नहीं आता, ये बात हमेशा याद रखो, अपने आप कोई नहीं आता, तुम्हें जाना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है। एक तौर तरीका होता है बात करने का। वो बात फिर बोलते हैं भाई डर लगता है यार कहीं रिजेक्ट होना। भाई रिजेक्ट हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? तो वो बोल रहा भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, भाई कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। तुम्हें फियर है। तुम कॉन्फिडेंट हो इतना इनफ, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम कर सकते हो अप्रोच, पर तुम्हें डर रोक रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, कभी अपनी लाइफ में रिग्रेट मत करो इस चीज का। जो डर वाली फैक्टर है ना, अब मानो तुम आज हो 25 साल के, या कुछ भी हो भाई, 22-23 साल, जितने साल के भी हो, तुम सोचो कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, तुम सोचो मुझे बिजनेस करना है फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिजनेस करना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन भी करना है, और मुझे एक अच्छी लड़की भी चाहिए, एक लव मैरिज भी करनी है। तो उन तीनों चीजों के लिए चाहिए होता है फियर से लड़ना, ब्रेव बनना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेव इसलिए कि तुम्हें रिस्क टेकर बनना पड़ता है बिजनेस रन करने के लिए, कि हाँ मैं अपना बिजनेस रन करूंगा। मुझे डर लगता है, मुझे भी डर लगता है भाई, जनरली मुझे खुद डर लगता है अपनी लाइफ में डिसीजन लेते लेते, कि हाँ मैं अब यहाँ पर हूँ तो अपने बिजनेस को यहाँ पे ले जाऊंगा, फिर इससे ऊपर ले जाऊंगा, फिर इसके ऊपर ले जाऊंगा। वो एक एक जो कदम ऊपर जा रहा हूँ ना मैं, मुझे डर लगता है, ऐसी बात नहीं है भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भी डर लगता है। और दूसरी एक और फैक्टर होता है कि तुम सोच रहे हो कि यार मुझे एक, जो मैं तुम्हें बता ही रहा था कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी है, तो कंटेंट क्रिएशन के लिए भी समाज के आगे खड़ा रहना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है। अगर तुम्हारा किसी टाइप का भी कंटेंट हो, एजुकेशनल कंटेंट है, कॉमेडी वाला कंटेंट है, फैमिली कंटेंट है, कुछ भी हो, टेक कंटेंट, कुछ भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, कोई वल्गर चीज ना हो, मैं तो उस चीज को अवॉइड करना। पर हाँ, तुम्हारा इस टाइप का कंटेंट है तो मैं एक चीज बोलूंगा, तुम्हें आना पड़ेगा कैमरा के सामने, तुम्हें अपना फियर हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा अपने अंदर से वो फियर वाली फैक्टर। और सेम अगर एक, तुम सोचो मुझे लव मैरिज करनी है, मेरे पे हर चीज है, तो वही फिर बात आती है, तुम्हें लड़की को अप्रोच करना पड़ता है कि हाँ एक दूसरे को जानते हैं, फिर देखेंगे भाई फ्यूचर है नहीं है, वो अलग चीज है। तो वो एक अप्रोच करना भी, किसी लड़की को बिजनेस की तरफ अप्रोच करना भी अपने फियर से लड़ने वाली बात है। तुम्हें हर चीज का फियर है, ये बोलो। और मैं एक चीज बताता हूँ, इस फियर का तुम कैसे सामना कर सकते हो, मैं वो भी बता देता हूँ इस वीडियो में। फियर का सामना होता है वो चीज करके, सिंपल। अब खुद देख लो, मैं जो बता रहा हूँ भाई, मैंने 350 कुछ वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। मेरे पे स्टार्टिंग की वीडियो तुम देख लेना, मैं, हाँ, हकला लेता था कभी कभार, मेरे से बोला नहीं जाता था, मुझे डर लगता था बोलने में कि भाई ये वो, पर स्टिल, तुम भाई जेनुअनली, मैं अपनी अब पुरानी वीडियो देखो ना, कभी कभार मुझे भी हंसी आ जाती है भाई, मैं ऐसे बोलता था। तो तुम खुद देखना भाई इस चीज को। पहले तुम्हारी कुछ भी हो ना लाइफ, तुम्हारे किसी टाइप की बिजनेस हुई, कंटेंट क्रिएशन वाली बात हुई, रिलेशनशिप वाली बात हुई, जो तुम पहला स्टेप लेते हो ना अपने फियर से लड़ने का, वो होएगा खराब, ऐसी बात नहीं है। पर धीरे 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 जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे, वो फियर अपने आप चला जाएगा और चीजें अपने आप बेहतर होती रहेगी। मेरी वीडियोज का एग्जाम्पल ले लो यार, तुम्हारे सामने है मेरे वीडियोज का एग्जाम्पल तो। और बाकी का एक्सटर्नल चीजों का तो क्या एग्जाम्पल, वो तो थोड़ा पर्सनल भी हो जाता है, पर ये खुद देख लो। तो सेम है, अपने बिजनेस पे चलाना, अपने बिजनेस को करना, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी नो डाउट, पर धीरे धीरे जैसे अपने फियर से लड़ोगे ना, करोगे उस चीज को, अपने आप तुम्हारा वो फियर चला जाएगा। सेम कंटेंट क्रिएशन का, सेम एक लड़की को अप्रोच करने का, हर एक चीज का सेम चीज होती है। तो यही भाई, यही फैक्टर है, सिंपल भाषा में बताऊं, अपनी फियर से लड़ने का यही सेम तरीका है उसको करना। बी ब्रेव एंड जस्ट डू इट, सिंपल। और बाकी का हाँ, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा और लंबा नहीं बना रहा, तो आई होप तुम्हें कुछ मेरी बात पल्ले पड़ी हो। और बाकी का हाँ यार, तुम्हें अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो, अच्छी लगी हो,
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हाँ, मैं भी तुम लोगों से सीख सकूं, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है जैसे मैंने बताया। और तुम्हें अगर कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे प्लीज़ बताना, ताकि हाँ, फीडबैक देना बेसिकली यार, मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर बनाया करूंगा, ताकि तुम्हारे पास एक वैल्यूएबल अच्छा कंटेंट रख सकूं। तो ठीक है यार, इस वीडियो के लिए तो इतना ही। मिलता हूँ एक और किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।